हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। हम क्लास 12 की इंग्लिश की जो वी स्टार्स बुक्स है उससे ये 5th चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी कवर कर रहे हैं। मैं आपको एक पार्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो सेशन आपने जरूर बहुत अच्छे से सुन लिया होगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि विजर्ड ने रॉजर स्कंक के साथ क्या किया। तो देखिए, जैसे कि जैक जो को स्टोरी सुना रहा था, मतलब फादर अपनी डॉटर को स्टोरी सुना रहा था, और हम यहाँ तक कवर कर चुके थे कि जो रॉजर स्कंक था वो आउल की हेल्प से उस विजर्ड के पास पहुंच गया था। और देखते हैं कि अब विजर्ड उसे क्या कहता है। वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। तो जो विजर्ड था उसने ये कहा कि चलो ठीक है, शायद हो सकता है कि मैं मदद कर दूं तुम्हारी, कि चलो अंदर आ जाओ, लेकिन ज्यादा नजदीक मत आना। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी वो आई थिंक आपने लास्ट सेशन में समझ लिया होगा। नाउ इनसाइड जो, अब क्योंकि फादर स्टोरी सुना रहे हैं तो उन्होंने जो को क्या कहा, मतलब जैक ने जो को क्या कहा कि अंदर देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, मतलब अपनी इमेजिनेशंस की हेल्प से कि ये सब मैजिकल चीजें अंदर मौजूद थी, क्योंकि विजर्ड का घर था, जादूगर का घर था। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप। तो जैसे ढेर सा होता है ना, तो बिल्कुल उस ढेर की तरह, हीप की तरह सभी मैजिक चीजें जो थी ना वो एक दूसरे के ऊपर उथल पुथल सी हुई पड़ी थी। क्यों? बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके घर में साफ सफाई करने वाली कोई क्लीनिंग लेडी मौजूद नहीं थी। मतलब अब यहां पर इस लाइन से ना आपको घर की एक हाउस लेडी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो व्यक्त की गई है, या वो रिलेट कर रहा है कि जैसे जो की मदर जो है वो नीचे लिविंग रूम में काम कर रही थी, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि क्योंकि विजर्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी तो इसलिए सब सामान बिखरा पड़ा था, उथल पुथल सा ढेर सा हुआ पड़ा था। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो जो ने पूछा कि क्यों नहीं है क्लीनिंग लेडी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, फादर ने क्या जवाब दिया, क्योंकि वो एक विजर्ड है, क्योंकि वो एक जादूगर है और बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। विल ही डाई? अब जो ने फिर से क्वेश्चन पूछा है जैक से कि क्या वो मर जाएगा। नो, विजर्ड्स डोंट डाई। तो आपको यहां पर ये कहा जा रहा है कि जैक ने ये कहा कि नहीं, विजर्ड्स जादूगर कभी मरते नहीं है। वेल ही रमेज्ड अराउंड। रमेज का मतलब होता है सर्च करना। तो बेसिकली उसने जल्दी जल्दी से एक हरी से मैनर में इधर उधर कुछ ढूंढा, और क्या मिला उसे, क्या पाया उसने? एक ओल्ड स्टिक, पुरानी लकड़ी, जिसे हम मैजिक वैंड कह सकते हैं। मैजिक वैंड मतलब वो जादुई छड़ी होती है ना, तो मतलब उसने इधर उधर जल्दी से अपनी मैजिक वैंड जो थी, मतलब अपनी जादुई छड़ी ढूंढी। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक से पूछा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, मतलब वो किसकी तरह चाहता है कि उसकी खुशबू, उसकी गंध जो है वो किस तरह की हो जाए। तो रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। तो उसने बहुत सोच समझकर कहा कि गुलाबों की तरह। ठीक है, यस गुड, जो सेड स्मगली। स्मगली का मतलब क्या होता है? स्मगली का मतलब हम बेसिकली यहां पर बोल सकते हैं सेटिस्फैक्टरली। तो यहां पर एक सेटिस्फैक्टरी वाले मैनर में जो ने संतुष्टि से कहा कि हाँ अच्छी है, कि रोजेज, मतलब उसे भी रोज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उसने ये कहा कि हाँ अच्छी है, रोजेज वाली स्मेल बहुत अच्छी है। तो जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब देखो, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जैक को वो ओल्ड विजर्ड का रोल प्ले करना बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगता था कि मैं ओल्ड मैन की एक्टिंग बहुत ही परफेक्टली कर सकता हूं। तो अब उसने ऐसा ही कुछ किया, जैसे हम हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो बिल्कुल उस तरीके से उसने, जैक ने जो की आंखों में देखा, फिक्स किया उसे, और उस गेज से उसे, मतलब इस नजर से देखते हुए उसने बूढ़ी सी, एल्डरली है ना, बूढ़ी सी, और इरिटेबली मतलब बहुत ही भद्दी सी, ऊंची सी, भारी सी विजर्ड वाली आवाज निकालते हुए उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। क्या किया?
ये देखो वही वो आबरा कडाबरा वाला लिखा हुआ है, आबरा कडाबरी हुक्स पू, रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर। तो बिंगो, उसने अपनी जादुई छड़ी घुमा दी। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and lower lip down in a wide, noiseless grin. देखो ग्रिन का मतलब बेसिकली होता है हैप्पीनेस से। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि वो मंत्र बोलने के बाद जैक जो था ना वो एक बार रुक गया, पॉज कर गया, क्योंकि उसने अपनी डॉटर के फेस पर एक ऐसा एक्सप्रेशन देखा था, एक ऐसा भाव देखा जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही विचार में चली गई है। तो रैप्ट एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली होता है कि जब आप अपनी विचारों वाली दुनिया में खो जाते होते हो, अपने ही और किसी इल्यूजनरी फेज में चले जाते हो। तो यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ कंसेप्ट बताया जा रहा है कि क्या हुआ था। नाक जो है वो चौड़ी हो गई थी, आईब्रोज जो थी वो ऊपर चली गई थी, लोअर लिप जो था वो नीचे था, और एक अजीब सी ही मुस्कुराहट चेहरे पर आ रही थी। एन एक्सप्रेशन, अब वो एक्सप्रेशन किससे रिलेट कर रहे हैं, ये एक ऐसा भाव था, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन था इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। मतलब जो जैक जो था तब सरप्राइजिंगली स्टार्टल्ड, मतलब तब सरप्राइज होते हुए, चकित होते हुए देखा करता था अपनी वाइफ के चेहरे पर, जब उसकी वाइफ कॉकटेल पार्टीज में खुश होने का, प्लेजर होने का, आनंद उठाने का दिखावा किया करती थी। ठीक है, कॉकटेल पार्टीज कौन सी होती हैं, एक मॉकटेल होता है और एक कॉकटेल होता है ना। तो कॉकटेल पार्टीज बेसिकली ऐसी पार्टीज होती हैं जहां पर वाइन चलती हो, वाइन शराब का सेवन हो रहा हो, तो इस तरह की पार्टीज को कॉकटेल पार्टीज। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि उसकी वाइफ को नहीं पसंद होती थी, लेकिन फिर भी वो खुश होने का दिखावा करती थी। अब क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड मतलब अब धीमी सी आवाज में जैक ने फिर से बोला कि और अब अचानक क्या हुआ, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, कि अब विजर्ड के जो घर था उसमें अंदर अब किसकी स्मेल हो गई थी, रोजेज की ही स्मेल हो गई थी, गुलाबों की खुशबू फैल गई थी। रॉजर फिश क्राइड, रॉजर फिश चीख उठा। ठीक है, एंड दी विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी। अब क्योंकि विजर्ड ने तो पैसे लेने थे अपना काम करने के, तो वो जादूगर जो था ना वो बहुत ही चिढ़ के क्रैंकी से मैनर में, इरिटेटिव से मैनर से उसने क्या कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, की 7 पेनीज लगेंगे। अब डैडी, अब ये किसने कहा, जो ने। व्हाट किसने कहा, डैडी ने, कि क्या है, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। देखो यहाँ रॉजर फिश बोला ना जैक ने, तो जो थी वो अब अपने फादर को करेक्ट कर रही है कि रॉजर फिश नहीं है, रॉजर स्कंक नाम है, आपने रॉजर फिश बोल दिया। तो यस स्कंक, तो फादर ने कहा हाँ स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली, आपने रॉजर फिश बोल दिया था, वो बेवकूफी थी ना आपकी जो आपने रॉजर फिश बोल दिया। तो अब जैक ने क्या कहा, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, की तुम्हारे डैडी सच में बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही ओल्ड स्टूपिड है आपके डैडी। वेयर वॉज आई, तो मैं कहाँ था, वेल यू नो अबाउट दी पेनीज, की तो तुम्हें पेनीज का मतलब पता है कि पैसे होते हैं। से इट, ओके रॉजर स्कंक सेड, तो उन्होंने कहा कि हाँ आगे बोलो मुझे पता है। तो उन्होंने क्या कहा, रॉजर स्कंक ने कह दिया कि ओके ठीक है 7 पेनीज लगेंगे तो ठीक है। लेकिन उसने आगे फर्दर क्या बोला रॉजर स्कंक ने, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। हमने ये बेसिक स्टोरी स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना अर्लियर सेशन में, कि पैसे तो होते थे लेकिन कम होते थे, तो पैसे पूरे करने के लिए जगह भी वो विजर्ड ही बता दिया करता था। तो अब ऐसा ही कुछ है कि उसने तो ये कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज ही हैं, एंड ही बिगैन टू क्राई, और वो रोने लगा। जो मेड दी क्राइंग फेस अगेन, अब जो ने फिर से वही वो क्राइंग फेस बना दिया। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल उस स्टोरी का एक सच में आनंद उठा रही थी, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन अब उस तरह का भाव नहीं था। दिस अनॉयड जैक, तो इससे जैक को
एंग्री सा महसूस हुआ, एनॉय हुआ वो। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, अब क्योंकि नीचे लिविंग रूम में जो की मदर थी वो काम कर रही थी, है ना, पेंटिंग वाला, तो फर्नीचर फिर से कुछ हिला। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, अब जो जैक है वो अपने माइंड में ये बातें सोच रहा है कि क्लेयर को, मतलब वाइफ को या जो की माँ को, इतना हैवी काम नहीं करना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, बच्चा होने वाला था। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा था। क्यों? फर्स्ट हुई जो, देन उसके बाद 2 साल का बॉबी जो छोटा भाई था, और अब वो फिर से 6 months प्रेग्नेंट थी। तो सो द विजर्ड सेड, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो अब फिर से वही हुआ, विजर्ड ने उसे ये बताया कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ इस गली के अंत तक जाओ, 3 बार ऐसे ऐसे यहाँ वहां टर्न लेना, घूमना, फिर नीचे जो जादुई कुआं है उसमें देखना, वहां पर तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, तो वो गली के एंड तक गया, एंड टर्न्ड अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। सो जैसा विजर्ड ने कहा था बिल्कुल वैसा ही रॉजर स्कंक ने किया। सो ही टुक देम बैक टू दी विजर्ड, और फिर वो 3 pennies लेकर विजर्ड के पास वापस आ गया, एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू दी वुड्स। वुड्स का मतलब आपको पहले भी बताया गया फॉरेस्ट। तो वो आया, उसने विजर्ड को पैसे दिए, और फिर खुशी खुशी भागता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। एंड ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और फिर जो बाकी छोटे छोटे और जीव जंतु थे, प्राणी थे, एनिमल्स थे, वो सब उसके आसपास आ गए। क्यों? क्योंकि अब वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। एंड दे प्लेड, और उन्होंने अब खेला। डिफरेंट, देखो यहां पर आपको गेम्स के नाम बता रखे हैं। बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, सॉसर, हॉकी, ये सब गेम्स उन्होंने खेले। ठीक है, अब देखो यहां पर नाम है एक पिकअप स्टिक्स। तो व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, जो ने ये जैक से पूछा। तो ये क्या है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये ऐसा गेम है जो आप छड़ी के साथ खेलते हो। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैन, जैसे कि मैजिक वैन थी, मतलब जादुई छड़ी थी विजर्ड के पास, उस तरीके का गेम, काइंड ऑफ इस तरह का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, तो वो गेम्स खेलते रहे सभी, और सारा का सारा जो दोपहर था वो ऐसे ही खुश होते रहे। एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क, मतलब अंधेरा होने लग गया। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, और फिर रात जब होने लग गई तो वो सब अपने अपने मम्मा के पास घर पर भाग गए। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade। देखो शेड का मतलब यहाँ पर फिर से कर्टेन्स से है, पर्दे से है। तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि जो थी ना, मतलब बेटी जो थी, वो अब अपने हाथों से, मतलब लाइक एक नॉइस सा, एक गड़बड़ सी, मतलब इधर उधर, मतलब वो उसका ध्यान स्टोरी से अब भटक रहा था। वो बाहर विंडो की तरफ विंडो से बाहर देख रही थी। ये देख रही थी कि जो दिन ढल रहा है, क्या जैसे स्टोरी में बताया कि रात हो रही थी, बच्चे सारे मम्मी के पास चले गए, तो बिल्कुल इसी तरीके से उसने पर्दों के बीच में से झांक कर देखा कि दिन अब ढल रहा था, अंधेरा अब हो रहा था। क्योंकि ये रूटीन का काम था, उसे पता था कि जब अंधेरा होने वाला होता था तो डैडी ये कह देते थे कि अब डिनर का टाइम हो गया, और स्टोरी खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि जब सारे बच्चे अपनी मम्मा के पास चले गए तो चलो भाई स्टोरी खत्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक विमेन व्हेन दे लुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको जैक का नेचर बताया गया है कि जैक को इस तरीके की विमेन, फीमेल्स नहीं पसंद होती थी, जो कि बस ऐसे ही कोई भी बात समझ लेती थी, यूं ही समझ लेती थी। उसे चाहिए था कि अपनी मर्जी नहीं करने वाली होनी चाहिए, जैसा मैं कहूं, जैसे मेरे वर्ड, मतलब मेरी हुक्म की गुलाम होनी चाहिए, डरने वाली होनी चाहिए मुझसे, इस तरीके से ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो अब उसने एक रूड से मैनर से जो को पूछा, नाउ जो आर यू लिसनिंग, कि क्या तुम सुन रही हो, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था ना एक पल के लिए। तो उसने जो से ये पूछा। यस, जो ने जवाब दिया कि हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल।
तो अब जैक ने कहा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब की कहानी आगे अभी बाकी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉजर स्कंक की मम्मा ने कहा, जब वो अपनी मम्मा के पास गया तो उसकी मम्मा ने कहा कि ये क्या अजीब सी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो रोजेस की स्मेल तो गंदी होती ही नहीं है ना। तो जो ने देखो क्या जवाब दिया, व्हाट, कि क्या, कि उसकी मम्मा ने ऐसा जवाब दिया। एंड रॉजर स्कंक सेड, और रॉजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मॉमी, मैं हूं, आई स्मेल लाइक रोजेस, और मुझसे गुलाबों की खुशबू आ रही है। एंड शी सेड, और मम्मा ने क्या कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, मतलब किसने तुम्हें ऐसे स्मेल दी है कि तुम्हें रोजेस जैसी, तुम में से रोजेस जैसी स्मेल आए। एंड ही सेड, और फिर उसने बताया, दी विजिट, जादूगर ने। एंड शी सेड, और फिर उसने क्या कहा, वेल ऑफ ऑल दी नर्व्स, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजिट। मतलब गुस्से से भड़कते हुए उसने कहा, तुम मेरे साथ आओ, हम अभी उस विजिट के पास, उस बेवकूफ, उस गंदे से भद्दे से विजिट के पास जा रहे हैं। और जो सैट अप, तो जो थी वो खड़ी हो गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, मतलब बच्चा डर सा जाता है ना, जैसे कि हाँ ये क्या हो गया, तो इस तरीके का जो का एक्सप्रेशन था। बट डैडी, then he said about the other little animals run away, her hands skittered off into the underbrush। मतलब अब वो अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में भी साथ साथ घूम रही है। मतलब इस तरह का इमेजिनेशन कर रही है कि जैसे वो रॉजर स्कंक की मम्मा उसे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, तो झाड़ियों में से खींच कर ले जा रही है, मतलब झाड़ियों के रास्ते में से या जंगल के रास्ते से होते हुए उसे लेकर जा रही है उस विजिट के पास। तो ऐसा कुछ इमेजिन करते हुए जो थी उसने कहा कि बट डैडी, लेकिन डैडी, उसने अपनी मम्मा को ये नहीं बताया कि सब जो और जानवर हैं वो मुझसे दूर भाग जाते थे। तो ऑल राइट ही सेड, तो जैक ने कहा कि हाँ ठीक है, बट मॉमी ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। मतलब अब जैक, क्योंकि जो की आदत थी कि वो बीच में अटकती थी, है ना, मतलब उसे बीच में तंग करती थी, बीच बीच में सवाल किया करती थी। तो इसी तरह से अब जैक ने वो लाइन भी बीच में स्टोरी के ऐड कर दी कि उसने अपनी मम्मा को ये कहा, ठीक है, लेकिन मम्मा ने क्या कहा, आई डोंट केयर, कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, यू स्मेल्ड दी वे अ लिटल स्कंक शुड हैव, कि तुम बिल्कुल वैसे ही स्मेल करते थे जैसे एक छोटा स्कंक करता है ना। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजिट, और इसलिए मैं तुम्हें उस विजिट के पास, उस जादूगर के पास अभी के अभी सीधा लेकर जाऊंगी। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद द रॉजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर दी हेड। तो वो उसने क्या किया, मम्मा ने क्या किया कि वो एक छाता साथ में लेकर गई, है ना, रॉजर स्कंक को भी साथ में लेकर गई और सीधा उस विजर्ड के पास पहुंची और अपने अम्ब्रेला से उसे उसके सिर पर सीधा जाकर हिट किया, मारा। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। मतलब अब जो का क्या एक्सप्रेशन था, जो ने कहा नहीं और उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो अपने डैडी के लिप्स को टच कर सके, मतलब एक तरीके से बंद कर सके मुंह डैडी का कि नहीं आगे स्टोरी में ऐसा नहीं। लेकिन क्या हुआ, येट इवन इन हर एजिटेशन did not quite dare to stop the source of truth, inspiration came to her। मतलब अपने इस जोश के चलते हुए भी, एजिटेशन मतलब इस एक्साइटमेंट के चलते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत ना हो पाई कि वो उस ट्रुथ को, सच्चाई को रोक सकी। एक इंस्पिरेशन उसके अंदर आई, एक प्रेरणा आई और उसने क्या कहा, देन दी विजर्ड हिट हर ऑन दी हेड। तो जैसे मम्मा ने विजर्ड के हेड पर मारा था, हिट किया था, तो क्या विजर्ड ने भी बदले में मम्मा को मारा। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उस लिटिल स्कंक को दोबारा से नहीं बदला, नहीं चेंज किया। तो आ गया ना हमारे स्टोरी का, हमारे लेसन की हेडिंग कि क्या विजर्ड ने मम्मा को हिट किया। नो ही सेड, तो क्या जवाब आया, नहीं मारा। विजर्ड सेड ओके, विजर्ड ने कहा ठीक है। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, तो अब और ज्यादा स्मेल रोजेज की, मतलब अब कोई रोजेज की स्मेल नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, तो दोबारा से फिर से जैसे उसकी ओरिजिनल स्मेल हुआ करती थी, गंदी सी भद्दी सी, तो उस तरीके की स्मेल आने लग गई।
लेकिन जो का एक्सप्रेशन देखो क्या था, बट दी ओल्ड लिटल, मतलब वो अब अपनी तरफ से बात कर रही थी, लेकिन वो बेचारा लिटिल स्कंक तो फिर से दोबारा से गंदी स्मेल वाला बन गया था। जोएन, इट्स डैडीज स्टोरी, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो देखो आपको अब यहाँ पर जो का पूरा नाम पता चल रहा है कि जो का पूरा नाम था जोएन। तो जैक जो था उसने अपनी बेटी को एड्रेस करते हुए कहा कि ये पापा की कहानी है, मतलब पापा सुना रहे हैं कहानी, क्या तुम पापा से और आगे और चल कहानियां नहीं सुनना चाहती हो? तो हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। देखो इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित तरीके से, मतलब एस्टोनिश होकर, आश्चर्यचकित होकर। जो वो लड़की थी, जो थी, वो अपने ब्रॉड फेस से, मतलब अपने फादर के फेस को देख रही थी एक तरीके से चौंकते हुए। और कैसे देख रही थी? जिस लाइट से, मतलब जिस कर्टेन से बाहर की जो रोशनी थी वो अंदर की तरफ आ रही थी, वो हल्की हल्की सी रोशनी जो आ रही थी, उस रोशनी के जरिए उसने अपने फादर के फेस की तरफ हैरानी से देखा। दिस इज वॉट हैपन्ड देन। तो जो है वो आगे सुनती है अपने फादर से। तो फादर क्या कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था। रॉजर skunk and his mommy went home and they heard woo woo and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। तो जैसा हमने अर्लियर सुना है, समझा है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जो रॉजर स्कंक था वो अपनी मम्मा के साथ घर आ गया, और जब वो घर आए तो जो डैडी स्कंक थे वो बॉस्टन से ट्रेन पकड़ते हुए, मतलब ट्रेन से घर आ गए। एंड दे हैड लिमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes and पायोमाई फॉर डेजर्ट। देखो यहाँ पर ये डेजर्ट कौन सा है? ये जो डेजर्ट है वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल एस होता है, ये डबल एस वाला है। इसका मतलब है, हम कहते हैं ना स्वीट डिश में क्या बनेगा, तो यहाँ पर है कि उन्होंने अच्छा सारा मतलब खाना बनाया, उन्होंने खाना खाया और स्वीट डिश में ये पायोमाई खाई, ठीक है। एंड वेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again। तो देखो होता है ना कि बच्चा चाहे जैसे भी हो माँ उससे प्यार करती है, तो चाहे रॉजर स्कंक से गंदी स्मेल आती थी लेकिन फिर भी उसकी मम्मा उसे वैसे ही प्यार करती थी। तो मम्मा बेड पर आई, जब रॉजर स्कंक बेड पे था तो उसे हग किया और मम्मा ने कहा कि अब मेरा बेटा जो है वो फिर से दोबारा से मेरे बेबी स्कंक जैसा ही स्मेल कर रहा है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे बहुत प्यार किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और ऐसे कहानी खत्म हो गई। किसकी तरफ से कहानी खत्म हो गई? कहानी जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अब जो थी उसने क्या किया? बट डैडी, लेकिन डैडी, तो डैडी ने क्या जवाब दिया? क्या? देन डिड दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो वो जो और साथी जानवर थे, छोटे छोटे जानवर जिनके साथ स्कंक खेलना चाहता था, क्या वो सब भाग जाते थे? फिर वो सब भाग गए? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू दी वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो जैक ने क्या जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे वो सब आदी हो गए उसकी, उस स्मेल के यूज टू हो गए, और फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सब उसके साथ खुशी खुशी खेलते थे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स इवेंचुअली। अब ये एक्चुअली जो के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली वर्ड है, क्योंकि उसे प्रोनाउंस नहीं करना आया तो अपनी जुबान में उसने इवेंचुअली को कुछ ऐसे कहा है, लेकिन उसके फादर ने उसे इसका मतलब बताया है कि इन अ लिटिल वाइल, की कुछ समय बाद, तो अंततः का मतलब ये बताया। तो दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी। अब फिर से जो एक और क्वेश्चन रेज कर रही है या बात कह रही है, क्या कह रही है कि मम्मा जो थी वो बिल्कुल ही मूर्ख थी। It was not, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd। अब यहाँ पर इन लाइनों में आपको बता रहे हैं कि जो ने जो सवाल किया था या जो कहा था कि मूर्ख मम्मी थी, तो उसके बारे में जवाब देते हुए जैक ने कहा कि ऐसा नहीं था।
उसने ये बात बहुत ही जोर से दबाव देकर, प्रेशर से एम्फेसिस डालकर कही, और उसे ऐसा भी महसूस हुआ जो के एक्सप्रेशंस को देखकर, हाव भाव को देखकर, कि जो ये जान चुकी है कि जो मैंने ये कहा ना कि ऐसा नहीं था, कि मदर मूर्ख नहीं होती है, तो जो वो समझ चुकी थी कि उसके फादर एक्चुअली अपनी मदर, मतलब ग्रैंड मदर कह लो, जो कि ग्रैंड मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी माँ मूर्ख नहीं होती है. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन दी पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. तो अब जो जैक था उसने जो को क्या कहा कि अपना सिर तकिए पर रखो और अच्छी सी नींद लो. ही एडजस्टेड दी शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिप टोड टू दी डोर. तो उसने कर्टेन्स को एडजस्ट कर दिया ताकि बाहर से कोई रोशनी अंदर ना आ सके, और टिप टोड टू दी डोर मतलब जो दबे पांव से, टिप टोड का मतलब होता है दबे पांव से, तो दबे पांव से वो दरवाजे तक चला गया, मतलब बिना किसी शोर के, नॉइसलेसली. इन दी प्रीटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप. अब प्रीटेंस देखो, इसका मतलब बिल्कुल सेम वही वर्ड है जो हमने अभी अभी देखा था, फाइंडिंग, जिसका मतलब है दिखावा करना. तो दैट कि वो दिखावा कर रही थी कि वो सो चुकी थी, लेकिन वो अभी नहीं सोई थी. बट वेन ही टर्न्ड, लेकिन जब जैक मुड़ा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, मतलब वो बेडशीट से बाहर निकलकर बैठी थी, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ घूर रही थी. हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, बॉबीज एस्लीप. तो जैक ने ये कहा कि अपनी बेडशीट्स में जाओ, मतलब कवर्स में जाओ, कंबल में जाओ, तो और जल्दी से सो जाओ, जैसे बॉबी सो जाता है बिल्कुल उसी तरीके से. शी स्टूड अप, अब वो क्या किया उसने, जो खड़ी हो गई, एंड बाउंस्ड जिंजरली, मतलब जंप्ड कॉशियसली, मतलब बहुत ही सावधानी से जंप करते हुए, ऑन दी स्प्रिंग्स डैडी, मतलब उछल कर बाहर निकलते हुए बिस्तर से उसने कहा डैडी. अब फिर डैडी ने क्या जवाब पूछा, क्या दिया, व्हाट, कि क्या. Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. तो उसने क्या कहा अपने डैडी को कि कल मैं चाहती हूं कि आप मुझे ये कहानी सुनाओ कि उस विजर्ड ने अपने मैजिक वैंड से मम्मी को हिट किया. ठीक है. हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, तो होता है ना जैसे बच्चा नाटक से करता होता है ना, तो उसने क्या किया, अपने प्लम्प आर्म, प्लम्प का मतलब होता है चबी, क्योंकि हमने फैट फेस भी देखा, हमने यहां पर भी हैवी हेड भी वर्ड सुना, तो यहां से हमें फिजिक पता चल रहा है जो का, कि जो है वो मोटी सी है. तो यहां पर है कि जो ने अपने हाथ से एक्सप्रेशंस देखते हुए, एक एक्शन करते हुए कहा कि ऐसे उसने मैजिक वैंड उठाया और ऐसे उसने मम्मा को हिट किया, ओवर, राइट ओवर दी हेड, बिल्कुल सिर के ऊपर. नो दैट्स नॉट दी स्टोरी. तो जैक ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी स्टोरी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था स्टोरी में. द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट. तो अब वो यहाँ पर जो को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअल पॉइंट ये था कि जो लिटिल स्कंक था वो अपनी मम्मा का हर कहा मानता था, अपनी मम्मा को दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा प्यार करता था, और उसकी मम्मा जानती थी कि उसके लिए क्या सही है. ठीक है. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaints of springs. देखो यहां पर सिंपल सी बात है, जैसे छोटे बच्चे जिद करते होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही एक जिद के मैनर से उसने टांगे किक करते हुए, बेड के ऊपर बैठते हुए अपने फादर को ये कहा कि नहीं, आप मुझे कल यही स्टोरी सुनाओगे कि उसने मम्मा को हिट किया, ऐसा ही सुनाना है. एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, मतलब जैसे जिद वो 100 बार पहले भी कर चुकी थी, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, लेकिन इस बार वो लाफ नहीं कर रही थी, हंस नहीं रही थी. होता है ना बच्चे अगर जिद करते हैं लेकिन कई बार हंसने भी लग जाते होते हैं, लेकिन यहां पर अब ऐसा नहीं था. से इट डैडी, ऐसा ही कहोगे आप डैडी, ऐसा जो ने कहा. वेल वी विल सी. नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन दी बेड, यू आर अ गुड गर्ल. तो जैक ने क्या कहा कि चलो कल देखेंगे कि अब आप रेस्ट करो, आराम करो, अपने बेड में रहो, आप अच्छी लड़की हो.
ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और नीचे चला गया. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मेटर्निटी स्मोक. देखो यहां पर अब आपको नीचे लिविंग रूम का सीन बता रहे हैं कि वो दरवाजा बंद कर नीचे चला गया था और जो उसकी वाइफ थी, क्लेयर थी, उसने न्यूज़पेपर बिछा दिए थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने पेंट करना था ना, तो उसने न्यूज़पेपर बिछा दिए थे कि नीचे फर्श खराब ना हो, क्योंकि उन्होंने वुडवर्क पर पेंट करना था. तो उसने पेंट वाला कैन भी खोला हुआ था, पेंट वाला जार भी खोला हुआ था और उसने जैक की एक ओल्ड शर्ट, पुरानी शर्ट पहनी हुई थी. किसके ऊपर? ऑन दी टॉप ऑफ हर मेटर्निटी स्मोक. मेटर्निटी स्मोक का मतलब बेसिकली यहां पर है कि एज शी वॉज प्रेग्नेंट, तो उसने लूज से जो कपड़े पहने हुए थे अपने, उसके भी ऊपर उसने जैक की एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग वाला काम करना था. ठीक है. और वो क्या कर रही थी? वॉज स्ट्रोकिंग दी चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश. मतलब वो पेंटिंग का काम चालू किया हुआ था उसने, मतलब वो एक चेयर की रेलिंग पर, जैसे हम होता है ना जिसमें हाथ रखने के लिए जगह बनी हुई होती है कुर्सियों में, तो वो उस पर गीला ड्रिप्ड ब्रश, मतलब पेंट से भिगोया हुआ ब्रश जो है उससे स्ट्रोक्स मार रही थी, मतलब पेंटिंग कर रही थी. अब क्या हुआ? अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड. अब क्योंकि वो नीचे आ चुका था जैक, तो ऊपर वाले कमरे से फुटस्टेप्स की, मतलब चलने की आवाज सी, वाइब्रेशन सी महसूस हुई. एंड ही कॉल्ड, और उसने क्या कहा? जोएन, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू. स्पैंक का मतलब होता है स्लैप, कि क्या मैं ऊपर आऊं और तुम्हें स्लैप करूं. दी फुटस्टेप्स हेजिटेटेड. तो जो फुटस्टेप्स, मतलब हम यही कह सकते हैं कि जो थी वो हिचकिचाई, है ना, हेजिटेट हुई. तो दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड. अब जो वाइफ थी उसकी, उसने क्या कहा कि आज तो कुछ ज्यादा ही लंबी स्टोरी हो गई. दी पुअर किड, बेचारी बच्ची, ही आंसर्ड एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर. मतलब कंप्लीट, अटर का मतलब है कंप्लीट और वियरीनेस का मतलब है टायर्डनेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था ना, तो बहुत ही ज्यादा थकावट या थकान के जैसे उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा. दी वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड हिम. मतलब जितना भी लकड़ी का सामान होता है, चाहे वो और वुडवर्क था, चाहे वो कोई भी मोल्डिंग्स थी, चाहे वो कोई भी सीढ़ियां या कुछ भी, मतलब जो भी साइड में पड़ा था वो सब उसने उस बोर्ड्स की तरफ, सबकी तरफ देखा. और क्या था? वॉज हाफ ओल्ड टैन. टैन का मतलब जैसे हम कहते हैं ना टैनिंग हो गई है फेस पे, या तो टैनिंग क्या होता है? ब्राउनिश सा कलर होता है ना. तो यहां पर है कि आधे तो वो ब्राउन कलर का था और हाफ जो था वो न्यू आइवरी, मतलब हाथी दांत की तरह शाइन कर रहा था. एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन. और उसने अपने आप को बहुत ही बुरी सी परिस्थिति में पाया. एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन दी केज विद हिम. अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जेल में फंस गया है, चारों तरफ उसे काम ही काम नजर आ रहा था. वो तो पहले से ही थका हुआ था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक पिंजरे में है, और लेकिन उस पिंजरे में उसकी वाइफ भी उसके साथ ही मौजूद थी. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर. वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता था. वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं करना चाहता था, ना काम करना चाहता था, ना छूना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था. सो दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. तो मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी जो ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रही, जिसके साथ शुड विजर्ड हिट मॉमी का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी. तो जुड़े रहिए चैनल के साथ. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.